2021 का ये क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का। इसमें पूछा है द लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन, इससे जो बड़ा इंटीजर होगा और उसमें जो बड़े इंटीजर होंगे उनमें सबसे छोटा इंटीजर होगा वो बताना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा है वही इसकी पावर में है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 100। काफी बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। इसे हम ओपन कर लेते हैं, जैसे नहीं 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये होगा x इंटू 1 बाई एक्स, प्लस ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस ऐसे रहेंगे अप टू यहाँ पर 10 की पावर 100 प्लस 1th, यहाँ तक ले जाएगी प्रोसेस। इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा और भी टर्म आएंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब और इसमें आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे आएगा 1/4 फैक्टोरियल, ये चलेगा इतने टर्म्स तक। और माइनस जब हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पर माइनस वाला आएगा, तो ये माइनस के साथ आएगा 1/फैक्टोरियल 2x और यहाँ पर भी टर्म्स जो आएंगे माइनस तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ देखो एक्स क्यूब वाला तो चला गया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब वाला बचेगा, तो यहाँ पर टर्म ज्यादा रहेगा, तो ये जो टर्म्स आएंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे। मतलब अगर हम लिख दें 1/10 की पावर 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 की तरफ ही टेंड्स हो जाएगा। तो ये जो आएंगे यहाँ पर टर्म्स वो सब कैसे होंगे, छोटे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट टर्म्स तक यहाँ पर टेंड्स कर दिया है, क्योंकि हमें e की पावर 1 वाली सीरीज दिख रही है। आगे वाले टर्म तो वैसे भी टेंड्स टू 0 हो जाएंगे, तो हम वैसे ही ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है, e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसा होता है। जबकि यहाँ पे टर्म कितने हैं, 10 की पावर 100 प्लस 1, इसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं है, वो मैंने ऐड कर दिए और वही टर्म आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ ही टेंड्स कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो लिखा है e की पावर, जब x इक्वल टू इसमें 1 पुट करोगे तो ये e ही आ जाएगा, e और माइनस ये जो क्वांटिटी होगी वो टेंड्स टू 0 है, मतलब यहाँ पे जो अल्फा आएगा वो अल्फा टेंड्स टू 0 ही है। तो मान सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, e आएगी। वैसे अगर आप लिमिट में देखो तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, अगर x टेंड्स टू 0 है तो वो क्या आ जाएगा, e ही आ जाएगा। तो इसकी वैसे भी डायरेक्ट बगैर सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 100 की पावर 10 की पावर 100, ये जो वैल्यू आएगी वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगी, 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। हम 2 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं, तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट में अगर देखोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स ये e होता है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, ये भी e होता है। वैसे यहाँ पर x टेंड्स टू 0 टाइप का तो नहीं है और इसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप का भी नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी है,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो e के आसपास ही होगी। तो ऐसे बगैर सॉल्व करके भी आप डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हो।